इसमें हम क्या क्या करेंगे और क्या नहीं वो देखते हैं हम। ओके, तो इसको लिखेंगे बेटा फ्लूइड मशीनरी। ओके, तो नाम हम दे रहे हैं फ्लूइड मशीनरी। तो इसके केसेस में हमने क्या बोला कि एक मशीन है जो फ्लूइड इन्वॉल्व है, उसके अंदर मशीन है जिसके अंदर फ्लूइड इन्वॉल्व है। अब फ्लूइड हम बात करें तो हमने तो कहा था सर एयर भी होता है फ्लूइड, वाटर भी फ्लूइड होता है, ठीक है, मतलब लिक्विड या गैसेस कोई भी वो फ्लूइड होता है। तो बात तो सही है, मैंने भी यही कहा था, ठीक है, तो हमने तो यही कहा था। तो मेरे पास मतलब यह है कि फ्लूइड मशीनरी में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम देखें। फ्लूइड एक्चुअली क्या है, फ्लूइड मशीनरी में एक्चुअली क्या क्या आएगा वो देखेंगे, ठीक है, लेकिन हमने पढ़ना क्या है वो हम देखते हैं। तो भाई साहब या तो हमारा वो लिक्विड से चले या वो गैशियस से चले। गैशियस मतलब वो उसके गैशियस फॉर्म में, ठीक है, गैशियस फॉर्म में दो चीज हम चलाना चाहते हैं, चाहे हम टरबाइन की बात करें चाहे हम पंप की बात करें, दोनों ही जो है वो उसके अंदर लिक्विड या गैशियस इन्वॉल्व होते हैं। अब जो लिक्विड या गैशियस की बात करते हैं तो हमारे पास मेरे भाई लिक्विड की बात करते हैं तो हम इसके अंदर वाटर की बात कर लें कि वाटर से चलने वाली जो होगी, और यहां पे हम बात कर लें कि एयर से चलने वाली, जैसे टरबाइन की बात कर ले, बेसिक बात करते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा, आपको समझना भी इजी रहेगा। हमारे पास एयर है, एयर के केस में देख लें, हम गैस टरबाइन के केस में देख लें, हाँ ना, आप देखते हैं ना बेटा विंड टरबाइन जो होती है, गैस टरबाइन जो होती है, स्टीम टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन होती है। ये सारी जो टरबाइंस है वो क्या फॉर्म से चल रही है, गैस से चल रही है, गैस से चल रही है, एयर जो है उससे चल रही है। तो हमारे पास मेरे बच्चे इससे चल रही है। तो हमारा ये मकसद तो इनको पढ़ चुके हैं, देखिए विंड टरबाइन हमारा आता ही नहीं है सिलेबस में, गैस टरबाइन के बारे में हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, स्टीम टरबाइन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब रह क्या गया, अब रह गया हमारे पास मेनली जो पार्ट आता है वो है ये वाटर वाला। तो जो वाटर से चीजें चलेंगी उसको कहेंगे हम, वाटर के थ्रू चलने वाली जो होगी वो हाइड्रोलिक मशीन कहलाएंगे। उसको क्या कहलाएंगे बेटा, वो एक्चुअली वाटर से जो भी चीज चलती है ना बेटा उसको हम हाइड्रोलिक्स इस तरह से लिख देंगे बेटा, हाइड्रोलिक मशीन। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन। क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन का मतलब ही वही है जिसके अंदर पानी इन्वॉल्व है, पानी। हाइड्रो का मतलब ही यही होता है पानी, हाइड्रो का मतलब ही जो है वो ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है, ग्रीक भाषा से, और इसका मतलब ही वाटर होता है। तो हमारे पास जो चीजें हमारी चलेंगी लिक्विड मतलब वाटर से चलेंगी उसको हम हाइड्रोलिक मशीन कहेंगे। से चलना या उसको चलाना दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो हमारे पास मेरे भाई हाइड्रोलिक मशीन हो गई, हमने आगे नहीं, हमने सिर्फ ये कहा कि पानी इन्वॉल्व हो जिसके अंदर। तो फ्लूइड मशीनरी के अंदर जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन जो वाटर के साथ जो कोरिलेशन बनाती हो। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारे पास है मेरा बच्चा हाइड्रोलिक मशीन जो है, हाइड्रोलिक मशीन। बड़े ही आराम से चीजों को समझना क्योंकि ये वाला लेक्चर जो है सबसे ज्यादा मेन होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। हाइड्रोलिक मशीन जो है बेटा वो दो तरह से क्लासिफाई करेंगे हम, कि एक तो होगी यहां पे मैं लिख देता हूं, एक यहां पे टरबाइन होगी बेटा, एक होगी टरबाइन और दूसरी होगी पंप, दूसरी होगी पंप, पंप। तो मेरे बच्चे आप एक चीज नोट करो कि हाइड्रोलिक टरबाइन जो होगी वो होगी वर्क प्रोड्यूसिंग, वर्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी हमारे पास है, भाई आजा, शाफ्ट को घुमाना है, शाफ्ट को घुमाना है पानी की मदद से, पानी उसके ऊपर स्ट्राइक किया और टरबाइन घूमने लगी, हमें वर्क मिल गया। शाफ्ट हमारी घूमने लगी, हमने शाफ्ट के साथ क्या जोड़ दिया, आगे जाके जनरेटर को जोड़ दिया। तो हमने ये जो कहना है वो है वर्क प्रोड्यूसिंग, वर्क प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग। और वो क्या है हमारे पास, वर्क कंज्यूमिंग, ये वर्क कंज्यूमिंग है। पंप वर्क खाता है, पंप यहां चुपचाप बैठा होता है, तो भाई चलाओ मुझे, मैं थोड़ा चलूंगा, मुझे चलाओगे तब मैं काम करूंगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तभी मैं चलूंगा,
टरबाइन ये कहता है मुझे पानी से घुमा दो, मैं वर्क प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी बना दूंगा, ताकि जनरेटर को घुमा दूंगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। तो हमारे पास ये वर्क प्रोड्यूसिंग है और ये वर्क कंज्यूमिंग है, वर्क कंज्यूमिंग है, कंज्यूम कर रहा है वर्क, और तब जाकर हमारा जो है एनर्जी हमें ट्रांसफर करके दे रहा है, और हमारा जो पंप है वो लिक्विड को और ज्यादा पंप अप कर देता है, प्रेशर बढ़ा देता है। बात थोड़ी सी समझ आई, बात थोड़ी समझ आई। तो हमारे पास वर्क कंज्यूमिंग है और वर्क प्रोड्यूसिंग है। अब हमारे पास जो टर्बाइन्स है, पंप्स है, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास अदर हाइड्रोलिक मशीन, वो अलग होती है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो एक बार लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ताकि हम बाद में पढ़ सके इसको, अदर हाइड्रोलिक मशीन। तो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा वो सारी चीजें, अभी ये सिर्फ इतना लिख लो, इतना ही बहुत है, ठीक है। ये अभी करवाऊंगा, डोंट वरी। अदर हाइड्रोलिक मशीन, अदर हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स। देखना मेरे बच्चे बड़े ही ध्यान से, एक क्वेश्चन आता है कई बार दिमाग में, आपके आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू वाले के दिमाग में हमेशा आता है, इंटरव्यू वाले के दिमाग में हमेशा आता है। क्या वो होता है कि कई बार हमने देखा है कहीं पे लिखा होता है बेटा पंप और कहीं पे लिखा होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर। ये दोनों ही हमारे पास जो है वर्क कंज्यूमिंग है, वर्क कंज्यूमिंग है कंप्रेसर। अब देखोगे तो पंप जो होता है बेटा वो लिक्विड्स के लिए होता है, लिक्विड्स के लिए होता है, और कंप्रेसर जो होता है वो गैसेस के लिए होता है, गैसेस के लिए। ये क्या करेगा, जो कंप्रेसर है वो कंप्रेस करेगा, मतलब वो मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को वो कंप्रेस कर देगा और इन मॉलिक्यूल्स को पास ला देगा, जिसके कारण उसका प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। यही काम हम करते हैं, यही काम हम करते हैं कि कंप्रेसर के केसेस में। और पंप के केसेस में देखोगे तो ये लिक्विड के केस होते हैं, और लिक्विड आपको पता है कि ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनकंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं की जा सकते, करीब जाते हैं तो 0.2%, 0.5%, इतने परसेंट आपको जो है कंप्रेस किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा हो नहीं सकते हैं, तो ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो इसके केसेस में ये तो है इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। तो ये हमारे पास कैसे हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये तो इनकंप्रेसिबल है, ये इनकंप्रेसिबल। तो आपको पता होना चाहिए कि पंप कहां पे यूज करते हैं और कंप्रेसर कहां पे यूज करते हैं। पहली बात तो ये चीजें जो है वो माइंड के अंदर क्लियर रखो कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट किस तरह से पढ़ने हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, इसीलिए टाइम लगता है, इंजीनियरिंग है। कुछ बच्चे कहता है बस मैं 3 महीनों में तैयारी कर दूं, तो 3 महीने नहीं बेटा, टाइम लगता है चीजों को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।